नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला नामांकन दाखिल करने के लिए बारामूला पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला अपने काफिले के साथ सुबह श्रीनगर से बारामूला के लिए रवाना हुए थे, जहां बारामूला रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के दफ्तर में वो आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बारामूला पहुंचने पर सैकड़ों नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने उमर अब्दुल्ला का पुरजोश इस्तकबाल किया है। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर 5वें मरहले यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट से आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे उमर अब्दुल्ला और ऐसे में वो बारामूला के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि एनसी उम्मीदवार की तरफ से आज नॉमिनेशन दाखिल किया जाना है। बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला नामांकन दाखिल करने के लिए बारामूला पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला अपने काफिले के साथ सुबह श्रीनगर से बारामूला के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां बारामूला रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के दफ्तर में वो आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। बता दें कि उमर अब्दुल्ला एनसी उम्मीदवार हैं बारामूला सीट से, जो कि आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। बारामूला पहुंचने पर सैकड़ों नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने उमर अब्दुल्ला का पुरजोश इस्तकबाल किया है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला के समर्थक उनके साथ नजर आए और ऐसे में उनका पुरजोश इस्तकबाल भी किया गया है। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर 5वें मरहले यानी 20 मई को वोटिंग होनी है और इसी के साथ पार्टी की तरफ से लगातार जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार का सिलसिला भी लगातार जारी है। सभी पार्टियां अपनी जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। इसी के साथ साथ आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किया जाना है। बारामूला लोकसभा सीट से वो आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, जिसके लिए वो बारामूला पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके समर्थक भी शामिल हैं और पार्टी के आला लीडरान भी उनके साथ शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए बारामूला पहुंच चुके हैं उमर अब्दुल्ला अपने काफिले के साथ सुबह श्रीनगर से बारामूला के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि जहां बारामूला रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के दफ्तर में वो आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इसी के साथ उनके समर्थक भी नजर आए हैं और पार्टी के आला लीडरान भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बारामूला पहुंचने पर सैकड़ों नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने उमर अब्दुल्ला का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है और इसी के साथ उनके समर्थक हुजूम भी उनके साथ देखा जा रहा है। बता दें कि आज बारामूला सीट से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और आज उनकी तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किया जाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे आदिल दार जुड़ गए हैं। आदिल, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, ऐसे में क्या कुछ जो तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से वो फिलहाल देखी जा रही हैं? देखिए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो बारामूला लोकसभा सीट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस बार हमने देखा कि डिलिमिटेशन की तरफ से जो है कुछ लोग ऐड किया गया है, चाहे हम बड़गाम की बात करें या बीरवाला की बात करें, क्योंकि आज कल भी हमने देखा कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोगों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए। के अलावा अगर हम देखेंगे 2-3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी कल जो यहाँ पर जो फॉर्म भरे, उसके बाद आज सुबह सवेरे हम देख रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला जो है इस वक्त रास्ते में और बाद तो यहाँ पर जो है डीसी ऑफिस जाएंगे और यहाँ पर जो आपने जो नॉमिनेशन फॉर्म है बारामूला सीट के लिए आज बनेगी। क्योंकि जिससे से हमने देखा कि जब उमर अब्दुल्ला श्रीनगर हेडक्वार्टर से निकले तो उसके बाद हमने देखा कि नारबल में यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ने वहाँ पर रोक दिया और वहाँ पर वालियाना इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने देखा कि सिंहपुरा पटन में भी लोगों के बड़े हुजूम के साथ वहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है बारामूला की ओर जा चुके हैं और हम कुछ ही देर के बाद जो आपने जो नामजदगी कागज है वो वहाँ पर भर देंगे डीसी ऑफिस बारामूला में। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो वर्कर्स का एक बड़ा हुजूम जो इस वक्त बारामूला में मौजूद है और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के हक में यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से कुछ मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला से बातचीत करने की कोशिश की, नारबल में हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका कहना है कि ये एक खुशी का मुकाम है और एक बड़ा दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि 10 साल के बाद जो है वो अपनी नामजदगी कागज जो है लोकसभा सीट के हवाले से यहाँ पर बनने को जा रहे थे। क्योंकि इससे पहले अगर हम उमर अब्दुल्ला के हवाले से बातचीत करेंगे कि आज से करीबन जो है 10 साल पहले उन्होंने बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शन कैंडिडेट यहाँ पर एमएलए कैंडिडेट लड़ा था। इलेक्शन के बाद हमें देखा कि भारी संख्या में उसने जो है जीत दर्ज हासिल की थी। लेकिन इस तरीके से अगर हम देखेंगे जो बारामूला लोकसभा सीट है, क्योंकि जिस तरह से हम कहेंगे एक यहाँ पर सजाद गनी लोग जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के दरमियान काफी ज्यादा टक्कर जो है ग्राउंड पर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करें, लगातार कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा
वोटर्स को अपनी तरफ जो है खींच लिया जाए, ताकि जो लोकसभा सीट बारामूला के हवाले से हम बात, ये एक हॉटस्पॉट सीट जो है मानी जाती है पूरी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। लेकिन कुछ पल के बाद यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला अपने नामजदगी कागज जो है वो भरेंगे, तो इस सवाल से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है वो इस वक्त भी मौजूद है। और पूरी तरीके से हम देखेंगे जो श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे, इस पर हमने देखा कि जगह जगह पर यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स मौजूद है, उन्होंने उसका वालिहाना इस्तेमाल जो है किया। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पार्टी की तरफ से जो है अच्छे खासे इंतजाम ग्राउंड पर देखने को मिलते, तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये कहेंगे 8 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी जो है बारामूला सीट के लिए अपने नामजदगी जो कागज है वो भर दिए है, जिसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आज नामजदगी कागज जो है वो दाखिल करेंगे। कल हमने देखा सजाद लोन के साथ और भी कई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी। इसके 2 दिन पहले हमने देखा था कि जो इंजीनियर रशीद जो इस वक्त सेंट्रल जेल में मौजूद है, उसकी तरफ से भी नामजदगी कागज जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर जो है फिल कर दिए गए हैं पार्टी के जो कार्यकर्ता थे। तो इस सवाल से ये खास देखना होगा, क्योंकि बारामूला सीट के हवाले से अगर हम बात करें, अब दिलचस्प मुकाबला जो है आने वाले दिन में देखा जा सकता है। और लोगों की भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ग्राउंड पर जाने की जब हम कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का जो है इस बार अच्छे खासे जो है तादाद में वोट डालने की जो है चाहत रखते हैं। तो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि किसके सर जो है सेहरा जो है बन सकता है। जी बिल्कुल आदिल, बारामूला में एनसी समर्थकों का हुजूम अभी से लगना शुरू हो गया है। ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या किस तरह के अवामी प्रोग्राम किए जाने हैं, क्या बड़ी रैली से आयोजन किया जाना है या फिर कोई रोड शो की तैयारी की जा रही है? देखिए, इसी चीज का इंतजार जो है पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से कर रहे थे, क्योंकि जिसने मैंने कहा कि जब कल यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाज़ाब्ता तो ये कहा था कि जो सूरत हाल बनी थी पिछले 2-3 दिनों से सैलाब की वजह से, यहाँ पर फ्लड अफेक्टेड एरियाज की वजह से जो लगातार बारिश और बर्फबारी, उसके बाद हमने देखा था कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उतनी हुजूम के साथ में यहाँ पर फार्म भरने के लिए नहीं आया, क्योंकि लोगों की जो हालत इस वक्त बनी है कहीं ना कहीं उसे मद्देनजर रखते हुए जो है काफी कम तादाद में उसके जो कार्यकर्ता थे उसके साथ है। लेकिन आज हमने देखा जब उमर सुबह सवेरे श्रीनगर से निकले और बारामूला की ओर निकले, तो जगह जगह पर हमने देखा कि एक बड़ी तादाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और बाज़ाब्ता और उनके हक में जो है नारे लगाते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से हम देखेंगे कि जब उमर जो अपनी नामजदगी कागज जो है अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद ये खास देखना होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि बारामूला जो है पिछले कई दहाई से जो है सुर्खियों में रहा है, तो इस सवाल से बड़े बड़े रैलीज, बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन का आयोजन जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम ये कहेंगे कि नारबल से लेकर गुलमर्ग तक जो है एक रोड शो भी किया जा सकता है, और इसके हवाले से ये देखेंगे नारबल से लेकर जो बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर के पूरे जितने भी अजला इसमें आते हैं, जिससे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन की तरफ से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐड कर दिया गया है, और ये मुकाबला जो अब दिलचस्प होने जा रहा है। तो इस सवाल से बड़े बड़े रैली का आयोजन जो है न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आने वाले दिनों में किया जाएगा, बल्कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुछ बड़े प्रोग्राम्स का आयोजन जो है पूरे नॉर्थ में किए जाएंगे। इस सवाल से पीडीपी की तरफ से, क्योंकि जो पीडीपी के उम्मीदवार है फयाज अहमद मीर, उन्हें अपनी नॉमिनेशन फॉर्म अभी नहीं भरे है, तो इस सवाल से ये खास देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ रैलियां जो है आए दिन जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जितने भी पार्टियां इस वक्त जिन्होंने ऑलरेडी फार्म भर चुके हैं, जो जिनके भी बाकी, क्योंकि अभी 3 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फार्म बारामूला सीट के हवाले से अगर हम बातचीत करेंगे, और लोगों की भी उत्साही है और वर्कर्स में भी काफी ज्यादा जोश जो है वो पाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये खास देखा जाएगा, बड़े बड़े रैलीज का आयोजन जो है नॉर्थ कश्मीर में किया जाएगा, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में किया जाएगा बल्कि बाड़ीपुरा में भी इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, बारामूला में भी। जितने भी यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन जो आने वाले दिनों में किया जा सकता है, ये उम्मीद यहाँ पर जो है लगा बैठे हैं यहाँ पे आम लोग। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जब हम वर्कर से बातचीत करते हैं, हम लोग से बातचीत करें, काफी ज्यादा उत्साह उनमें है, और ये इस बार ये देखने को मिलेगा कि इस बार अच्छी खासी तादाद में लोग आगे आएंगे और कहीं ना कहीं अपनी राय दही का जो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है किस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स का आयोजन इन पार्टीज की तरफ से किया जाएगा और लोगों को किस तरह अपनी तरफ माइल किया जाएगा, ये खास दिलचस्प जो है आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जी आदि, फिलहाल इस सीट से पीडीपी और एनसी के बीच में मुकाबले की बात करें तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जिस तरह से पीडीपी की तरफ से फयाज मीर मैदान में है और एनसी की तरफ से उमर अब्दुल्ला ही है। देखिए, जिससे हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, क्योंकि जिससे मैंने कहा कि एक तरफ अगर हम सजाद लोन के हवाले से बातचीत करेंगे, उतना मुकाबला पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने जो पीएजीडी इन्होंने बनाई थी, लेकिन कुछ वजूहत की बना पर पीएजीडी को खत्म किया गया। उसके बाद हमने देखा कि मुकाबले जो है अब अगर हम नॉर्थ सीट के हवाले से बातचीत करेंगे, सजाद लोन और उमर के दरमियान दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि जिससे हम सजाद लोन के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि उसके 2-3 पार्टियां जो है ऑलरेडी अपनी पार्टी ने उसका सपोर्ट जो समर्थन कर दिया है बारामूला सीट के हवाले
हवाले से अगर बातचीत करें, कुछ और भी पार्टियां जो आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है फैसला ले सकती है, ये खास देखना होगा। लेकिन जब हम लोगों का रुझान देखते हैं, जब हम ग्राउंड पर जाने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका मन में यही रहता है, उनका सबसे पहला जवाब जो यही रहता है कि इस बार जो टक्कर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है वो देखने को मिलेगी। वही अगर हम पीडीपी के हवाले से बात करेंगे या और भी जो पार्टियां हैं या एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी, इस सवाल से उतनी जो है हम यहाँ पर ये कंटेस्टिंग जो है नहीं देखने को मिलेगा जितनी उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है मुकाबला आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। लेकिन जहां हम पीडीपी के हवाले से बात करें, क्योंकि जो फैज अहमद मीर वो खुद नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर उनका भी अच्छा खासा बैलेट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है पिछले कई दहाई से एक बड़ा यहाँ पर जो वोट बैंक रहा है, कहीं ना कहीं ये दिलचस्प देखना होगा कि किसकी झोली में जो है इस बार ये सबसे ज्यादा वोट जाएंगे, ये खास दिलचस्प देखना होगा। लेकिन अभी इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या सजालून इस सीट पर बाजी मार सकता है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें जो है बाजी मार सकता है, या पीडीपी के उम्मीदवार जो है इसमें बाजी मार सकते हैं, अभी कबल वक्त ही कहा जा सकता है। लेकिन अभी ये मुनासिब नहीं कहना होगा कि कौन इसमें जीत सकता है। लेकिन जिस तरह से हम ग्राउंड पर जाने की कोशिश करते हैं, जो रुझान लोगों में देखते हैं, वो अलग तरह का उत्साह जो है देखने को मिलता है। लेकिन अब खास बात यह है कि जिस तरह एक्सपर्ट्स माने जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सोशल एनालिस्ट है, उनकी तरफ से ये चमा गोया की जाती है कि जो मुकाबला है वो सजालून और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जो है वो काफी दिलचस्प देखना होगा। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है किस तरह के लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे दोनों पार्टियां, या पीडीपी का इसमें क्या कुछ अहम रोल रहता है, ये आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल आदिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज नॉमिनेशन दाखिल किया जाना है, वहीं उनका मेन मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से बताया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए।